हाय एवरीवन। मैं वही सारे क्वेश्चंस बनाता हूँ जो क्वेश्चंस मुझसे नहीं बनते हैं। तो आपके भी अगर कोई ऐसे सवाल है जो आपसे ना बन रहे हो, चाहे वो किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो, आप ज़रूर कमेंट करो, मैं ज़रूर बताऊंगा उसका सोल्यूशन करके। ओके। तो आज का सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड है। कैलकुलेटर रख लेता हूँ क्योंकि कैलकुलेटर इस सवाल के लिए इम्पोर्टेंट है। So the question is, a man invested some amount out of rupees 47,000. He invested on simple interest at 12% per annum. ठीक है। तो 47,000 में से कुछ पैसे उसने इन्वेस्ट करे हैं किस में? तो उसने सिंपल इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करे हैं। ठीक है। तो मानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में कुछ एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है। ठीक है। और एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है, इसका मतलब है कि ये है प्रिंसिपल हमारा। और 12% पर एनम के हिसाब से 12 इंटू 2/100 करके कितना होता है? ये है 24x/100, मतलब 0.24x। ये है मेरा सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू। ठीक है। अगर हम एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं 12% के रेट से और 2 साल पे, तो ये हमारा है वैल्यू कि 0.24x जो है हमको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ। अब दूसरा है, बोल रहा है कि रेस्ट अमाउंट जो बचा हुआ अमाउंट है, मतलब 47,000 में जो बचा हुआ अमाउंट है एक्स, इसको हटा करके जो बच गया है अमाउंट, उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है? तो 15%। कितने टाइम के लिए? 2 साल के लिए। ठीक है। हम लोग ना 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट मेजर करने के लिए वो फॉर्मूला लगाते हैं, वो बहुत लंबा प्रोसेस है। लेट्स डू अ स्मॉलर वन। 15% है तो हमको मालूम करना है कि हमको 2 साल में कितना परसेंट मिलेगा। तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं, 15 + 15 + 15/100। ठीक है। ये है मेंटोस जिंदगी। x + x इंटू x/100। तो हमको इससे पता चलता है कितना है? 225/100, 2.25, 30 + 2.25, 32.25। कैलकुलेशन मैं नहीं बताऊंगा, वो आप कर लोगे, तरीका बता रहा हूँ। ठीक है। ये है, इतना परसेंट हमको इंटरेस्ट मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम लगाएंगे तो 2 साल के लिए इतना मिलेगा। किस पे मिलेगा? तो इस वैल्यू पे मिलेगा, 47,000 माइनस एक्स इंटू 32.25%। ये परसेंट मत भूलना। क्यों नहीं बोलना? क्योंकि परसेंट मतलब 32.25/100। ठीक है। अब सवाल क्या है रहा है कि इफ कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय, जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमको मिला है 47 माइनस 1000 माइनस एक्स इंटू 32.25%, ये जो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है ना, ये 532 रुपया ज़्यादा है सिंपल इंटरेस्ट से। इसका मतलब है कि इसको जब सिंपल इंटरेस्ट से माइनस करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 0.24x, तो हमको मिलेगा कितना? 532.5। इतना हमको मिलेगा। अब इससे हमको क्या पता चलेगा? तो हमको इससे पता चलेगा कि x जो वैल्यू है वो कितना है। ठीक है। उससे हमको ये पता चल जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट में कितना इन्वेस्ट किया है। और उससे अगर हम 47,000 माइनस एक्स करते हैं तो उससे हमको ये पता चल जाएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना इन्वेस्ट किया है। ठीक है। तो ये जो है सिंपल इंटरेस्ट का भी हम लोग वैल्यू निकालेंगे। पहले कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। 32.25% मतलब 32.25/100। ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे अब ये है 32.25, जस्ट अ सेकेंड, 25 डिवाइडेड बाय 100। 0.3225 होना चाहिए वैसे तो। हाँ, ये है 0.3225। और ये है कितना है? माइनस 0.24x इज इक्वल टू 532.5, और यहाँ पे 47,000 माइनस एक्स। कैलकुलेशन भी देख ही लो। अब क्या करेंगे ना कि पूरे को इक्वेशन को 0.3225 से माइनस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो करते हैं 0. ये थोड़ा सा ना 3225, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे? 0.24 डिवाइडेड बाय 0.3225,
वैल्यू कितना आ रहा है 0.744, ये याद रखना 0.744, ठीक है। और दूसरा है 532.5 डिवाइडेड बाय 0.3225, 1651, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं 1651, पॉइंट्स बाद में कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो। इसका क्या था 0.7744 है ना, और ये हो गया था कितना 47,000 माइनस एक्स, है कि नहीं, यही वैल्यू था। अब ये है -1.744 और इधर है 1651 माइनस 47,000। अब यहाँ पे थोड़ा सा और कैलकुलेशन करते हैं, ये माइनस करते हैं 47,000 माइनस कितना 1651, वैल्यू कितना आता है 45,349। अब डिवाइड भी कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय कितना से 1.744, साइन तो कट रहा ही है, लेकिन नहीं 26,002, इसको आप राउंड फिगर लेकर करो 26,000, ठीक है ना, ठीक है। तो 45,349, 45,349 डिवाइडेड बाय 1.744, एक्स इज इक्वल टू कितना 26,000। इसका मतलब है कि एक्स अमाउंट जो है उसने सिंपल इंटरेस्ट में खर्चा किया है, जो कि है 26,000। अब 26,000 एसआई में इन्वेस्ट किया है, यहाँ पे 26,000 अगर एसआई में इन्वेस्ट किया है तो सीआई में कितना किया है 47,000 माइनस 26,000, कितना हो गया 21,000। मतलब उसने सीआई में कितना इन्वेस्ट किया है 21,000। यहाँ से आंसर आ गया हमको 21,000। कैलकुलेशन हल्का सा लेंदी है, मानता हूँ मैं, कोई बंदा नहीं है, मैं मानता हूँ कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है, पर अगर आप थोड़ा सा अकल लगाओगे ना तो आराम से धीरे धीरे करके पूरा कट जाएगा। तो इस तरह से इसका सोल्यूशन था। मैं आपको फिर से कहता हूँ कि कोई सा भी ऐसा सवाल हो जो आपसे ना बने तो योर ओनली फ्रेंड इज हियर, ओके। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।